से आपने कमेंट में बताना है कि कैसी लग रही है मेरी फ़राक मैंने पहनी है चॉकलेट कलर की माशाल्लाह से। और आपने वो सोचना पड़ता है कि दावत पे जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ, ना जाऊँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल-चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे बस जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हँसते और मुस्कुराते रहें। इसी अच्छी सी बात के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो प्यारे बस जैसा कि आपको पता है मैं गाँव आ चुकी हूँ और अभी जब मैं किसके लिए रेडी-शेडी हुई हूँ, ये देखें मेरी फ़राक माशाल्लाह से। आपने कमेंट में बताना है कि कैसी लग रही है मेरी फ़राक मैंने पहनी है चॉकलेट कलर की माशाल्लाह से। और आपने मुझे कमेंट में बताना है। अभी जी मैं जाने लगी हूँ दावत पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि दावत पे जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ, ना जाऊँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी पे तो ना कहीं ना जाना ही नहीं चाहिए, बहुत ही गर्मी है। और दावत का मुझे पिछली दफ़ा भी बोला था जब मैं आई थी, तो मैं फिर चली गई थी। और इस दफ़ा भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए आई हूँ, तो वो ज़िद कर रही है, मेरी ना दोस्त भी है, कज़न भी है, बोल रही है कि अब आना ज़रूरी है वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। तो जाना भी ज़रूरी है। यहाँ जी इब्रार और जवा इतनी गर्मी लग रही है, वो कह रहे मम्मा जल्दी से नहला के हमें फ्रेश कर दो। पहले उनको फ्रेश किया और फिर माशाल्लाह से मैंने अपनी तैयारी पकड़ी है। तो अभी हमने जाना है दावत में क्योंकि थोड़ी सी दूर है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मेरी फ़राक आप लोगों को कैसी लगी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मेरी दावत की व्लॉग नहीं बनेगा क्योंकि वो कैमरे में आना पसंद नहीं करती, तो इसलिए जहाँ मतलब जो पसंद नहीं करता तो फिर मैं उसके सामने ना कैमरा ओपन नहीं करती। तो हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है, हर इंसान का अपना एक माइंड होता है। तो मैं इसलिए ना किसी को जिस नहीं पसंद है मैं पहले पूछती हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो व्लॉग बना रही हूँ, तो वो अगर किसी को पसंद आता तो वो कह देते ठीक है बना लो, अगर नहीं आता तो वो कैमरे के सामने या उनका घर तक भी नहीं लेके आते हैं। तो यहाँ जी मैं रेडी हो गई हूँ माशाल्लाह से। ये देख मेरी फ़राक, ये देख। और अभी ना मैंने मेकअप बिल्कुल हल्का सा किया है, बिल्कुल हल्का सा, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, ठीक है। और फाउंडेशन हल्का सा यूज़ कर लिया और लिपस्टिक बस। और लाइनर मस्कारा तो मैं मतलब बहुत कम लगाती हूँ। तो ये मेरा बस हल्का सा मेकअप होता है, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती बिल्कुल। और मेरे मेकअप में भी बस यही चीज़ें होती हैं, फेस पाउडर लगा लिया, हल्का सा लिपस्टिक लगा ली। यहाँ तक कि मैं जो है ना लाइनर और मस्कारा वो उसका भी इस्तेमाल नहीं करती। और ईद पे ज़्यादा हो गया, मतलब थोड़ा सा फाउंडेशन ज़्यादा लगा लिया है ईद पे जब तैयार होते हैं। तो मेरा बिल्कुल 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 सही है ना, मेकअप बिल्कुल हल्का सा होता है। तो यहाँ जी हाँ, इब्रार भी रेडी शेडी हो रहा है। और अजवा बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। अजवा मुझे बोल रही है मम्मा मैंने शॉप पे जाना और गर्मी इतनी है, धूप इतनी है। मैंने कहा बीमार ना हो जाओ। इब्रार ने स्कूल भी जाना, मंडे को उनका स्कूल भी खुल रहा है। मैंने कहा 1-2 दिन और छुट्टी करवा लेती हूँ, थोड़ा सा आया नहीं जाता ना बार बार। मैंने कहा फिर इंशाल्लाह ताला गर्मियों की छुट्टियां होंगी ना, फिर आप लोगों को लेकर आऊंगी। तो मैंने सोचा अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ, अपनी प्यारी फैमिली के साथ अपनी ये वाली जो ड्रेस मैंने पहना है ये शेयर कर लूँ। माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। जो मेरा ड्रेस है ना, ये फ्रॉक इतनी सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, और अच्छा भी लग रहा है। तो अभी इससे पहले ना मेरी दोस्त से बात हो रही थी, जो हम स्कूल से लेके की फ्रेंडें थी ना, और स्कूल में कॉलेज में साथ पढ़ रहे थे। तो वो उनकी बोल रही थी कि हमने यूनिफॉर्म पहननी है और यूनिफॉर्म पहन के ना हमने सब ने मिलना है, एक पार्टी करनी है, थोड़ा सा एंजॉय करना है, थोड़ी सी जो पुरानी यादें उनको ताज़ा करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी फिर यूनिफॉर्म वगैरह निकाल ली थी। मैंने कहा ठीक है हम यूनिफॉर्म पहन के ना सब दोस्त हैं यूनिफॉर्म पहन के तो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। तो लाइफ में ऐसा भी होना चाहिए जब आपके पास टाइम हो, ठीक है, जब आपकी दोस्तें साथ हों। बचपन की दोस्त छोड़ी तो नहीं जाती ना, ठीक है, बच्चे हो गए, शादी हो गई, ठीक है, ये एक अलग बात है। लेकिन एक इंसान की एक मेमोरी होती है, यादें होती हैं, थोड़ा सा उनको मतलब मिल बैठ जाते हैं तो थोड़ी सी ना खुशी होती है, सेहत भी बहुत मतलब अच्छी हो जाती है। तो वो लम्हा याद करके एक दूसरे से मजाक करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो कह रही थी आपने भी यूनिफॉर्म पहननी है, हमने भी यूनिफॉर्म पहननी है, ज़रा थोड़ा सा ना हम इंजॉय करेंगे। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है आप आना, या आप मेरे घर आ जाना इधर अम्मी की तरफ, या मैं उधर आ जाऊँगी। तो वो मुझे बोल रही थी, तो उसने हमें बोला कि हम 4 दोस्त हैं माशाल्लाह से। तो वो कह रही थी कि कल आपको बताएंगे, तो या तो वो मैं इधर आएंगी अम्मी की तरफ या मुझे उधर जाना पड़ेगा। तो फिर वो भी ब्लॉग आप लोगों को शेयर करूंगी मैं, जो मेरी कॉलेज की यूनिफॉर्म है वो कैसी लगी आप लोगों को। और कमेंट में भी बताना, उस व्लॉग को आपने फुल देखना है और इस व्लॉग को भी आपने फुल वॉच करना है। तो जी हम जाने लगे हैं अभी दावत पे। और दावत पे क्या क्या खाया वो आपको जो मेरा किटी व्लॉग होगा
किटी व्लॉग ही बोल लें उसको, जो सारी दोस्तें मिल जाती हैं। तो ये हमारा बचपन की मतलब यादें ताज़ा करने के लिए बैठेंगी सब दोस्तें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, और अच्छे से कमेंट किया करें, प्यारे से कमेंट किया करें, और ना नेगेटिव कमेंट किसी ने भी नहीं करना, ठीक है ना। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है, मुझे ताकत मिलती है, ठीक है, और मेरा दिल करता है कि मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊं। और दूसरी बात ये है, मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, चलो गाँव आके तो मैं थोड़ी ईजी हो जाती हूँ, लेकिन मैं लाहौर में जब ब्लॉग बनाती हूँ ना, आप बहुत मुश्किल से ब्लॉग बनते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, अजवा इब्रार। और फिर आपको पता है ससुराल में जब व्लॉग बनाते हैं तो 100 चीज़ों को देखना पड़ता है, और ये तंग करने लग जाते हैं बच्चे। तो फिर इस वजह से ना मैं खुद अपनी बलबूते पे खुद हर काम भी करती हूँ जिम्मेदारी के साथ, और व्लॉग भी बनाती हूँ, ठीक है। मेरी उधर कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, इजाज़त है मुझे व्लॉग बनाओ, ठीक है, माशाल्लाह से नंदे हैं मेरी, और लेकिन काम पहले व्लॉग बाद में। तो मैं व्लॉग काम भी करती हूँ और व्लॉग भी बनाती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, अपनी हिम्मत पर। और बहुत से लोग मुझे बोलते हैं आपने कामयाब नहीं होना, जो ये बोलते थे मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, ठीक है। माशाल्लाह से कामयाब भी हो जाएगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ा ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, ठीक है, ये अल्लाह का करम है। तो बस आपने सपोर्ट करते रहना मुझे ऐसे ही, और लोग जो बातें करते हैं उनको छोड़ो, ठीक है। और मैं तो अब दिल पे लेती नहीं हूँ किसी की भी बात, जो करते हैं करने जाते हैं। लोग वही बातें करते हैं जो आपसे जलते हैं, ठीक है, और उनको पता है आपको अपनी कामयाबी का राज दूसरों से पता चलता है। जब वो जलते हैं, जब वो बातें बनते हैं, तो आप खुश होते हैं, यार मैं इसका मतलब है तरक्की पे जा रहा हूँ, जो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल आज का मेरा ये व्लॉग छोटा सा था, ठीक है। तो आपने मुझे ड्रेस का बताना, ड्रेस कैसा लगा मेरा, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ दावत पे, गर्मी बहुत है, जाना भी है, और मैंने पहले मना भी किया था कि मैं नहीं आ सकती। पिछली दफ़ा भी उसने इतना इंसिस्ट किया था आओ आओ आओ, और इस दफ़ा भी। तो मैंने कहा चलो अब फटाफट से मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया और तैयार हुई हूँ। तो आपने मुझे बताना है कमेंट में कि मेरी बारात कैसी लग रही है, और जो मैंने बातें की हैं किस का दिल करता है फ्रेंड्स के साथ, पुरानी जो आपकी फ्रेंड्स है, बचपन की यादें। खैर बचपन तो इतनी भी मैं मतलब ओल्ड मेरी उम्र नहीं हो गई है कि मैं वो, लेकिन फिर भी शादी से पहले की लाइफ बहुत अच्छी थी हमारी माशाल्लाह से। शादी के बाद भी अच्छी है, लेकिन हर लाइफ का अपना अपना एक मकाम होता है, ठीक है। तो यहाँ जी इब्रार भी शायरी कर रहा है ज़रा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो मेरी सामने आई गई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ी सी वीडियो, अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी वीडियो वॉच कर लेना, ठीक है। तो यही आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्यारी बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, एक अच्छे से कंटेंट के साथ, एक प्यारे से कंटेंट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।